स्टूडेंट्स, एटॉमिक लाइफ में आपका स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था ब्लड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड इट्स फंक्शंस। अगर आप पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस क्लास में समझेंगे कि ब्लड प्लेटलेट्स है क्या और कैसे ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। देखिए, ब्लड प्लेटलेट्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स ये समझ लेते हैं कि क्यों हम ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्योंकि एक टर्म है थ्रोम्बोसिस, एक टर्म है जिसका नाम है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। और जो सेल है, यहाँ साइड से रेफर करा थ्रोम्बोसाइट्स को। थ्रोम्बोसाइट्स एक ऐसे, थ्रोम्बस एक वर्ड है, थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट। थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट या कॉगलम। कॉगलम, इसलिए हम प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो हम प्लेटलेट्स की नंबर की बातें कर लें। हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का नंबर कितना है, तो नंबर आपका 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर MMQ ऑफ ब्लड है, ठीक है। हमारे बॉडी में इतना प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। साथ साथ अगर इनका फंक्शन की बातें करें या फॉर्मेशन फंक्शन की बातें करें, फंक्शन क्या है भैया प्लेटलेट्स का, तो हमने अभी बताया कि अगर हमारे बॉडी में कभी इंजरी हो जाती है तो बॉडी से क्या होगा, बॉडी से आपके ब्लड लॉस होंगे। अगर रेगुलर इस तरह से लॉस हो तो पर्सन की डेथ हो सकती है। तो इस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, इस लॉस को रोकने के लिए, ब्लड लॉस को रोकने के लिए प्लेटलेट्स वहां पे वर्क करते हैं और फर्दर क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। तो फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ठीक है। फॉर्मेशन की बातें करें कि फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था जितने भी ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हैं, सब कहाँ बनते हैं भैया, हमारे बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो में। तो एक बार हम लोग फंक्शन पे, फॉर्मेशन पे थोड़ा ध्यान देंगे, फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। देखिए, बोन मैरो में, इस बोन मैरो में कुछ स्टेम सेल्स होते हैं। ये स्टेम सेल्स क्या करेंगे, कैस्केड ऑफ रिएक्शन, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू क्या बनाएंगे, एक सेल का फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट्स। और ये मेगा कैरियोसाइट्स फर्दर क्या बनाएंगे भैया, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे एक टर्म लिखे हैं मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स कहने का मतलब है, मेगा मतलब होता है लार्ज, कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस, और साइट्स मतलब सेल। एक ऐसा सेल जिसके पास लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देखिए, मान लेते हैं एक सेल है और इस सेल के पास क्या है, एक लार्ज न्यूक्लियस इस तरीके से प्रेजेंट है। देखिए, दिस इज द सेल और सेल में एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसको हमने बोला मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। तो इस मेगा कैरियोसाइट से क्या होगा, फर्दर मेगा कैरियोसाइट्स एक फ्रैगमेंट्स में टूट जाएंगे, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाएंगे। देखिए, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं। इसी फ्रैगमेंट्स को हम बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स, ठीक है। इन प्लेटलेट्स के अंदर एक छोटे 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 आपको मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या है भैया, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और किस तरीके से हेल्प करते हैं अभी हम लोग जस्ट कुछ ही देर में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स क्या है, सेल के फ्रैगमेंट्स हैं। किस सेल के फ्रैगमेंट्स हैं, मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रैगमेंट है, सेल फ्रैगमेंट्स, ठीक है, सेल फ्रैगमेंट्स। और इनके पास जो ये ग्रीन डॉट हम बनाए, ग्रीन डॉट का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक। हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि आरबीसी क्या होते हैं, इन्यूक्लिएटेड होते हैं। सेम जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स भी आपके इन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनके पास भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ द ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक।
ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है? तो ब्लड क्लॉटिंग को समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं एक पर्सन है, उस पर्सन को इंजरी हुई, इंजरी होगा तो क्या होगा भैया, एट ए साइट ऑफ इंजरी से ब्लड का लॉस होने लगेगा, और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा था, साइट ऑफ इंजरी के पास एक जेली लाइक कॉगलम का क्लॉट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स, जिससे कि हमने अभी पीछे पढ़ा। तो देखिए ये इंजरी हुआ, और जैसे इंजरी होगा तो एट ए साइट ऑफ इंजरी जो इंजर्ड टिश्यू होंगे, ये इंजर्ड टिश्यू जो होंगे प्रोड्यूस करेंगे एक तरह के केमिकल्स जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे किसको, प्लेटलेट्स को, ये अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट प्लेटलेट्स टू सीक्रेट more number of थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जैसे ही हमारे एट ए साइट ऑफ इंजरी थ्रोम्बोप्लास्टिन का नंबर एक लेवल से बढ़ जाएगा, तो ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन जो एक इंजर्ड टिश्यू सिक्रेट कर रहा है, एक आपके बॉडी के प्लेटलेट सिक्रेट कर रहे हैं, एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन में इंटर करेंगे और अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे एक एंजाइम में जिसे हम बोलेंगे थ्रोम्बोकाइनेज। हम इस देखिए एरो डॉटेड एरो दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन में इंटर कर रहा है और अपने आप को चेंज कर रहा है थ्रोम्बोकाइनेज में, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट एक इनएक्टिव मॉलिक्यूल जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन एक तरह का इनएक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है, और थ्रोम्बिन एक तरह का एक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये थ्रोम्बिन फर्दर क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन फर्दर हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट एक और इनएक्टिव मॉलिक्यूल जिसका नाम है फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा एक एक्टिव इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल में जिसका नाम है फिब्रिन, ठीक है। ये भी जो रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। ये फिब्रिन क्या है, फिब्रिन देखेंगे, फिब्रिन सबसे पहले तो एक मोनोमर स्ट्रक्चर का लूज शीट का फॉर्मेशन करें, कई तरह के मोनोमर फिब्रिन मॉलिक्यूल्स एक लूज शीट का फॉर्मेशन करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम, तुरंत आफ्टर फ्यू मिनट्स या फ्यू सेकेंड्स ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे डेंस नेटवर्क में विद द हेल्प ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 13, ठीक है, जिसका नाम है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। डेंस नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे, इस डेंस नेटवर्क को हम बोलते हैं क्लॉट या फिर कॉगलम। और ये क्लॉट क्या करेंगे, ये क्लॉट ट्रैप कर लेंगे अपने अंदर, ट्रैप्ड डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और इस तरीके से ये हमारे बॉडी से जो ब्लड को लॉस होने से प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि सबसे पहले इंजरी हुई, तो इंजरी के पास जो इंजर्ड टिश्यू थे उन्होंने सिक्रेट किया क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे प्लेटलेट्स को, ठीक है। ये प्लेटलेट्स भी क्या करेंगे, प्लेटलेट्स के पास थ्रोम्बोप्लास्टिन है तो प्लेटलेट्स भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे, और जो इंजर्ड टिश्यू है ये भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे। ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन में इंटर करेंगे और अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे थ्रोम्बोकाइनेज में, जो कि एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन हमारे ब्लड में प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में, ठीक है। और थ्रोम्बिन क्या करेगा फर्दर, हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में, और फिब्रिन आपका फर्दर क्लॉट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एक पिक्चर की मदद से एक बार और समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास इस तरह से ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में देख रहे हैं आपका, मान लेते हैं ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी है आपके पास, ऐसे इसमें प्लाज्मा है, ठीक है, और ये आपके कुछ डब्ल्यूबीसी के सेल्स है, डब्ल्यूबीसी के सेल्स है, और ये आपको देख रहे हैं यहाँ पे इंजरी हुई है। तो इंजरी होगा तो क्या होगा, ये सारे
जो प्लाज्मा है बॉडी से बाहर निकलेगा, आपका जो ब्लड सेल्स है आरबीसी है वो बॉडी से बाहर निकलेगा, आपका जो डब्ल्यूबीसी है वो बॉडी से बाहर निकलेगा। तो क्या होगा आफ्टर 2 to 3 मिनट्स, क्योंकि क्लॉटिंग होने में हमें 2 से 3 मिनट लगता है, और 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे एट द साइट ऑफ इंजरी वहाँ पे एक क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा, डेंस क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखेंगे इस तरीके से डेंस फिब्रिन क्लॉट का या जेली लाइक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ फिब्रिन, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो टोटल आपको ऊपर टॉपिक पढ़ाया गया ये सारे प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्लॉट क्या करेगा, आपको प्रिवेंट करेगा ब्लड लॉस, प्रिवेंट ब्लड लॉस। ठीक है, इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे बॉडी में क्लॉट होने में 2 से 3 मिनट लगता है। ठीक है, आप ब्लड प्लेटलेट्स की लाइफ स्पेन की बातें करेंगे तो लाइफ स्पेन जो इनका होता है 1 वीक का होता है। 1 वीक हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड सेल्स हैं या मतलब प्लेटलेट्स हैं उनकी जो लाइफ स्पेन है 1 वीक है। 1 वीक के बाद ये फिर से अपने आप को फिर से नए नए आपके प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है थ्रू मेगाकैरियोसाइट्स और जो कि बोन मैरो में होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।